नांदेड़ जिले के हिमायतनगर पंचायत की कुप्रबंधन के कारण शहर में गाय मर रही हैं। ऐसा आरोप इस वक्त सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है। इसलिए प्रशासक राज में हिमायतनगर की नगर पंचायत चर्चा में आ गई है। इसके बावजूद प्रभारी मुख्य अधिकारी और प्रशासक शहर की अग्रणी समस्याओं की ओर आंखें मूंदे हुए हैं। ऐसा सवाल आम जनता और विकास पसंद नागरिक पूछ रहे हैं। क्या मृत और बीमार मवेशियों को नगर पंचायत में जमा कर विरोध जताया जाना चाहिए? ऐसी तीखी प्रतिक्रिया इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या नगर पंचायत प्रशासन इस पर संज्ञान लेते हुए शहर में बढ़ती विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आएगा? इस ओर शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हिमायतनगर शहर को नगर पंचायत का दर्जा मिले करीब 10 साल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस और शिवसेना 5 साल तक सत्ता में रही, लेकिन नगर निगम स्तर से शहरवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा और आवारा पशुओं को काबू करने में असमर्थ हुई हैं। आगे चुनाव हुआ तो आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव की आवश्यकता थी, किंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ पदाधिकारियों ने आरक्षण ड्रॉ के बारे में शिकायत की। नतीजतन आज इस बात को 3 साल बाद भी चुनाव नहीं होने से नगर पंचायत प्रशासन के अधीन है। प्रशासक राज होने के बावजूद शहर में कई काम चल रहे हैं, किंतु विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर में गंदगी की स्थिति, आवारा जानवर, आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, कई इलाकों में मवेशी और कुत्ते अज्ञात बीमारियों से मर रहे हैं। मुख्य सड़कों पर बदबूदार गंदगी और नाली का पानी, गड्ढों वाले रास्ते के कारण दुर्घटना, आंशिक रूप से पाइपलाइन का काम होने से पानी की कमी की समस्या निर्माण हुई, स्ट्रीट लाइट की समस्या, बढ़ती शहरी फैलाव, अतिक्रमण समेत कई समस्याओं ने शहरवासियों को जकड़ रखा है। नागरिकों का आरोप है कि नगर पंचायत प्रभारी वैसे तो नगर पंचायत के कामकाज के प्रभारी हैं, लेकिन वे एक पखवाड़े में एक बार नगर पंचायत कार्यालय आते हैं और सिर्फ हस्ताक्षर कर चले जाते हैं। चूंकि नगर निगम प्रशासन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए यहां काम करने वाले अधिकारी शहर की स्वच्छता, जल आपूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं और शहर में आवारा जानवरों के प्रबंधन की भी स्पष्ट रूप से उपेक्षा कर रहे हैं। इससे शहर के चौराहों पर भारी मात्रा में गंदगी फैल गई है और कई जानवर बासी भोजन खाकर तथा प्लास्टिक में विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसलिए पिछले 8 से 15 दिनों में हिमायतनगर शहर में अज्ञात बीमारियों से 5 से 6 जानवरों की मौत हो गई है। हालांकि गांव के समाज सेवियों ने जब बताया कि जानवर किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी ने उनका इलाज किया, किंतु इससे इन जानवरों को कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए इन जानवरों की मौत हो गई। इस बात को ध्यान में लेकर नगर पंचायत प्रशासन को अविलंब अपने कार्य में सुधार कर शहरवासियों के साथ साथ मवेशियों को बचाने का उपाय करना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा से ये बात सामने आई कि अगर इस तरह से नगर पंचायत मुख्याधिकारी की जानबूझकर अनदेखी की गई तो नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया फेसबुक पर वायरल हुए इस सवाल से हिमायतनगर की नगर पंचायत चर्चा में आ गई है और नगर पंचायत का मतलब सिर्फ राजस्व तय किया गया है। ट्रांसफर से यहां आए और कमाएं और जाएं। स्वार्थ के लालची कुछ नेताओं ने तो पशुशाला भी बेचकर खा ली है। ऐसे में नगर पंचायत यहां आवारा जानवरों से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है और यही वजह है कि यहाँ आवारा जानवरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरों में लगभग 500 बकरियां, 200 कुत्ते और 150 स्वतंत्र गाय और बछड़े हैं। इन खुले जानवरों के विचरण से शहर के व्यवसायिक और क्षेत्र के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले दिनों कलेक्टर ने नगर पंचायत को आवारा जानवरों से निपटने के उपाय करने के निर्देश दिए थे, परंतु प्रशासन ने कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों की और अनदेखी के करने से राहगीरों सहित नगर के नागरिक किसानों को आवारा पशुओं की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से अनजनता की हो रही परेशानी को देखते हुए छुट्टा पशुओं की व्यवस्था हेतु तत्काल आश्रय उपलब्ध कराएं और संबंधित पशु मालिकों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया वैष्णव हिंदू परिषद के गौरक्ष विभाग प्रमुख किरण बिचेवार ने दी है। वर्ण हमें आंदोलन का हथियार उठाना होगा और लड़ाई लड़नी होगी, ऐसा भी कहा ही है। किरण भाऊ, हिमायतनगर शहरामध्ये जे आपले मोकाट जनावरांची मृत्यूची संख्या वाढायला लागली आणि जनावरांना म्हणजे बंदोबस्त करण्याचे नगरपंचायतकडून काहीच प्रयत्न होत नाहीत। या संदर्भामध्ये आपण सोशल मीडियावर पोस्ट टाकल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया आल्या। काय सांगता आपण या संदर्भामध्ये? आम्ही परवाच्या दिवशी नगरपंचायत येथे जाऊन नगरपंचायतला एक निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदनामध्ये प्राणी अत्याचार अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत HIJ हे 3 उपकलम आहेत। त्या अंतर्गत जे मालक जनावर आपले बेवारस रस्त्यावर सोडतात आणि अपघाताला कारणीभूत ठरतात तर त्या लोकांवर नगरपंचायत पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून केस करू शकते। तर आम्ही ती गोष्ट सुद्धा त्यांना लक्षात आणून दिलेली आहे
आणि ही सर्वस्वी जबाबदारी नगरपंचायतची आहे. कारण नगरपंचायतनं जर ह्याच्यावर लक्ष नाही दिलं तर हे जनावर शहरामध्ये मोकाट फिरून ते कॅरीबॅग खायलेत आणि त्याच्यामुळं त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू पण व्हायला आणि बरेच जनावरांना वेगवेगळ्या आजाराला संसर्गजन्य आजार सुद्धा झालेले आहेत. तर नगरपंचायतनं याच्यावर अंकुश निर्माण केला पाहिजे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये ह्याच्या विरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. बरं, हे झालं नाही तर आपण आंदोलन करायचं असं ते एक सांगण्यात आले, ते त्या संदर्भामध्ये काही हालचाली आहेत का? हा, बिलकुल, नक्कीच. यांनी जर समजा ताबडतोब याच्यावर काही कारवाई केलेली नाही तर आम्ही शहरामधले जे सगळे गोवंश आहेत मोकळे फिरणारे ते सगळेच्या सगळे नगरपंचायतमध्ये नेऊन कोंडणार आहोत. कारण एकतर ह्यांनी कोंडवाडा जे आहे तो कोंडवाडा सुद्धा इथं ठेवलेला नाही. आम्ही त्या संदर्भामध्ये सुद्धा चौकशी केलेली आहे. प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी नगरपंचायत असो महानगरपालिका असो त्यांचा एक कोंडवाडा असतोच. कारण असे जे जनावर आहेत बेवारस त्यांना ठेवण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असायला पाहिजे. इथली व्यवस्था या लोकांनी तडजोड करून नाहीशी करून टाकलेली आहे. त्याच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही आंदोलन करणारच आहोत.